प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था या उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत चाइना को भी झुका लेंगे और इंडिया को भी झुका लेंगे, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? पता है क्या होगा? वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू forsake इंडिया। दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए। किसी अहम जगह पे अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो मैं पहले भी बोल रहा था। ये जर्नैल सीखते नहीं है, सोचते हैं इस बार वफा करेंगे, इस बार वफा होगी। सर जूते चमका, ट्रंप ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे नजरा साहब के सामने चमकाओ, तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, आपने तो जंग रोक दी, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे उसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली उसने 18% कर दिया है। यानी इंडिया जो डायरेक्ट आपसे कंपीट करता है अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो अब आपसे बेहतर टैरिफ ले गया है। और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं पहले से ज्यादा अच्छे होंगे, तो अब क्या होगा? देखिए, अगर मोदी ने एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद फिर अमेरिका से बैकडोर डील की है और निगोशिएट करके की है, तो उसने कुछ मांगा भी होगा ना, अपने खिते के हवाले से भी तो चौधराहट वापस मांगी होगी ना। तो आप सोच लें फील्ड मार्शल का क्या होने वाला है। लात पड़ गई है इसको अब। बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है। ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। लूजर्स आपको इसमें पीछे खड़े नजर आएंगे दो तस्वीर में, अगर आप गौर से साइडों पे देखें, इस वक्त इनकी यही हालत है, इनके मुंह बने हुए हैं। और ये अच्छी डिपिक्शन है, बड़ी अच्छी डिपिक्शन है ये। इस वक्त इनका हाल इतना ही बुरा है जितना आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि ये सोच बैठे थे कि यार जो हम दे बैठे हैं इस बार नहीं धोखा होगा। ये सोच बैठे थे हमने जो कर दिया है इस बार हम जो है ना वो कामयाब हो गए। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर है। हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है, ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला है, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। वो भारत घाटे का सौदा तो नहीं करेगा, अब उनको वेनेजुएला से तेल मिलेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया था ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका से एक बेहतरीन डील मिली। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत सारे फायदे इकट्ठे कर लिए, यूरोपीय यूनियन में भी, गल्फ में भी और अब अमेरिका के साथ भी। ये कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रेवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। ये प्रपोजल अमेरिका ने दिया इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि हमने बात कर ली इंडिया से और इंडिया वेनेजुएला ऑयल लेगा जी। और ट्रंप मतलब बोल रहा है, बस जो उसकी आदत है बोल देता है और बाद में सोचता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। इंडिया जो है वो भी ऐसे ही करेगा, वो थोड़ा बहुत कहेगा अच्छा हम ले लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, बट बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना तब्दील नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि रातों रात ये तब्दील हो जाए। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो किसी न वो एक उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया है। अब वहाँ से वो निकलना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ कुछ तावन कर ले और मुझे एक्सक्यूज मिल जाए निकलने का। गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली और ये वाकई भाग रहा है और थोड़ा उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इजराइल ने भी इसमें बड़ा खेल खेला है। अच्छा। इजराइल ने भी इंडिया को समझाया है कि डोंट ओवर रिएक्ट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ट्रंप के टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम नहीं किया है। भारत के रूस से तेल खरीदने पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा
खड़ा हुआ है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रशिया से तेल खरीद रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अब आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी नहीं सुनता है। भारत तो अभी तक भी अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। भारत किसी भी देश पर इस तरह डिपेंड नहीं है कि उस देश के अधीन ही हो जाए और यही चीजें भारत को स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनाने का अवसर प्रदान करती है। अमेरिका और चाइना को संदेश दे दिया है कि न तो भारत अमेरिका के डिक्टेशन पर चलेगा और न ही चाइना के भरोसे रहेगा। भारत के पास जापान जैसे साथी देश भी हैं जो कई वर्षों से भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जापान भारत के प्राइवेट सेक्टर में आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन जापानी येन का इन्वेस्टमेंट करेगा जो 68 बिलियन डॉलर के बराबर बनता है। अमेरिका भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। यदि अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा है तो भारत भी डॉलर का यूज करना बंद कर। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया, लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पर कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। हमारे लिए हालात ज्यादा खराब हैं, यानी इनके लिए भी खराब हैं। इनको वो काम करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान में इनका छितरपोला लितरपोला गालियां ज्यादा, उधर नहीं करते तो ट्रंप से लितरपोला, करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम से लितरपोला, यानी दोनों तरफ से छितर। सुने जरा ये। Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. अब ये नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे हैं। ट्रंप ने भी यही बोला है कि पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात होने वाले हैं। देखिए इधर से ख्वाहिश हो सकती थी लेकिन ट्रंप भी यही बोल चुका है, विच मीन्स ये फीलिंग म्यूचुअल है, विच मीन्स ट्रंप ने जो हासिल करना था हमें बेट की तरह यूज करके वो कर लिया है। भारत को अजीमत तो उठानी पड़ी है लेकिन भारत को अब पता चल गया है कि हमने क्या क्या करना है और कहां कहां हमारी रेड लाइंस हैं और कहां कहां हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारत के पास हमारी इतनी ज्यादा कमजोरियां आ चुकी हैं कि पहले भारत खाली बलूचिस्तान का इशू उठाता था सिर्फ, और आर्मी सतह पे बड़ा तगड़ा उठा लेता था भारत। अब पूरे मुल्क पे इन्होंने जुल्म करके एक बयानिया बना दिया है। उस वक्त जरा गौर कीजिएगा जब हमारे जो ओवरसीज डिसिडेंट्स हैं अमेरिका में, वो अमेरिकी सेनेट को टेस्टिमनीज दे रहे हैं। आपने देखी होंगी शाहीन सबाई साहब की भी, शहबाज गिल की भी, मोहित पीरजादा और बहुत सारे लोग हैं जिनकी टेस्टिमनीज हो गई हैं। अब जेन्युइन मसले हैं और पूरे मुल्क के अक्रॉस द बोर्ड मसले हैं। तो भारत के लिए तो इन्होंने जमीन तरखेज कर दी है कंपनी ने, इन जर्नैलों ने ये जुल्म करके, जबर करके, आइन तोड़ के, जमहूरियत चोरी करके भारत के लिए इन्होंने एक ओपन फील्ड क्रिएट कर दी है। अब भारत इस पे जितना चाहे खेल सकता है। अभी तक क्यों नहीं खेल रहा था? सोचे ना, ये खुद को तबाह कर रहे हैं। लेकिन मई में जो हुआ, जिस तरह एक बयानिया बना और दुनिया ने भारत को रगड़ा लगाया, उसके बाद भारत अब बदला तो लेगा, मोदी बदला तो लेगा। वो उसने अगले इलेक्शन में खामोशी से तो नहीं जाना। वो ये तो नहीं चाहेगा कि एकदम कांग्रेस आ जाए, तो वो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसके लिए वो अब आलमी माहौल बनाना शुरू करेगा कि पाकिस्तान को इंडिया के लिए, बिग फिश के लिए बेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल को लगा कि मैं वाकई ही फेवरेट हो गया हूं और इंडिया अब साइड लाइन हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने बार बार 8 जहाजों के गिरने का कहा। पहले 6 जहाज, फिर 7 जहाज, फिर 8 जहाज। इन्हें लगा कि ये हमारी मुट्ठी में आ गया है और ये फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बिल आखिर ये बड़ी मछली कुंडे में फंसा ली है।